मेरे प्यारे क्रिस्त शिष्यों, आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यीशु का जन्म 2000 साल पहले हो चुका था, लेकिन एक क्रिसमस बाकी है, हमारे दिल में यीशु का जन्म होने का क्रिसमस। उस क्रिसमस के लिए अभी हम तैयार हो जाएं। यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने गाया था कि सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति और शुभ आशा मिले। संत पौल उपदेश देते हैं कि हम सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए किया करें। क्या हम ईश्वर को महिमा दे सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि ईश्वर की महिमा ना तो बढ़ती है ना घटती है। ईश्वर हमेशा अनंत महिमा में रहते हैं। संत आयरनियस कहते हैं कि पूर्ण रूप से जीवित मानव ही ईश्वर की महिमा है। जब हम पूर्ण रूप से ईश्वरीय जीवन प्राप्त करते हैं, तब हम ईश्वर की महिमा के प्रतिरूप बन जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें और संपूर्ण रूप से जीवन प्राप्त करें। यूहन्ना बपतिस्ता यीशु के अग्रदूत बनकर इस दुनिया में आए थे। उनका काम था यीशु के साक्षी बनना और यीशु को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। उन्होंने यीशु को दिखाते हुए कहा, यह है ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। जी हाँ, संसार को पापों से बचाकर ईश्वरीय जीवन प्रदान करने के लिए बलि चढ़ाया गया मेमना है यीशु। क्रिसमस के मीसा में हम एक तरफ यीशु के जन्म पर्व मनाते हैं और दूसरे तरफ उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। मीसा में यीशु के वचनों को दोहराते हुए पुरोहित कहते हैं, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, और यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को मुक्ति प्रदान करना ही यीशु के जन्म का उद्देश्य था। ईश्वर का बलित मेमना यीशु अपनी मृत्यु द्वारा आत्मसमर्पण करते हुए हमको भी उस बलिदान में भागी होने का निमंत्रण दे रहे हैं। बलिदान की यह भावना यीशु के जन्म के अवसर पर भी हम देखते हैं। दुनिया में एक ही व्यक्ति को अपना जन्म स्थान, अपने माता पिता और अपना परिवार चुनने का अधिकार मिला था। यीशु ने जब चुन लिया तो सबसे गरीब परिवार और माता पिता को चुन लिया। सबसे विषम परिस्थितियों में जन्म लेने का निर्णय लिया। यह दुनिया के सबसे गरीब लोगों के साथ आत्मीयता जोड़ने के लक्ष्य से किया गया था। प्रेमी यीशु के साथ हम एक घनिष्ठ मित्रता बनाए रखना ही क्रिसमस के लिए सबसे अच्छी तैयारी है। यूहन्ना बपतिस्ता जब यीशु के बारे में जनता को बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा, मेरे बाद जो आने वाले हैं वो मुझसे बढ़कर है। मैं उनके जूते का फीता खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूँ। इस प्रकार वे अपनी विनम्रता का परिचय दे रहे थे। यूहन्ना ने जनता को उपदेश दिया, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना जानते थे कि यीशु का व्यक्तित्व ही स्वर्ग का राज्य है। इसलिए यीशु के साथ एक घनिष्ठ आत्मीयता बनाए रखने ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है। संत पौल जो कहते हैं, अब मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में जीवित हैं, यीशु के साथ मित्रता का सबसे अच्छा उदाहरण है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि ईश्वर के रहस्यों को मैंने तुम्हें बता दिया है। दासता से हमें छुड़ाकर हमें ईश्वर की संतान की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए यीशु आ रहे हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया
और उनके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार प्रदान किया। संत यूहन्ना बपतिस्ता जनता को समझाते हैं किस प्रकार यीशु को अपनाना है। लोगों ने उनसे पूछा, हमें क्या करना है? उन्होंने उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। जब नाकेदार लोगों ने उनसे पूछा, गुरुवर हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने उत्तर दिया, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सैनिक भी उनसे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वे उनसे कहते थे, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। इस प्रकार यूहन्ना बहुत सादे रूप में दैनिक जीवन की बातों को लेकर उनको समझाते हैं कि उनको किस प्रकार यीशु में एक नई सृष्टि बनना चाहिए। आज हम भी यूहन्ना के निर्देशों को अपने जीवन में अपनाएं। उनका पहला निर्देश है कि परोपकार के छोटे मोटे काम करते रहो, जैसे कि भोजन, कपड़े आदि गरीबों को दे दे। पटाखा फोड़ने के लिए अपने बच्चों को 1000 रुपये देने की आपकी आदत है तो इस साल उसमें से 200 रुपयों की कटौती करके उन 200 रुपयों से अपने पड़ोस के झोपड़ी में रहने वाले 2 बच्चों को एक छोटा स्वेटर खरीद के दे दीजिए, और अपने बच्चों को समझा दीजिए कि ऐसा करना एक पुण्य कर्म है। यूहन्ना का दूसरा निर्देश है, किसी भी काम में दूसरों से पैसे वसूल करते समय निर्धारित रकम से ज़्यादा वसूल न करें। पैसे की मामलों में हम कभी अन्याय न करें, बल्कि दूसरों से न्याय संगत व्यवहार करें। किसी को कभी न लूटें। यूहन्ना का तीसरा निर्देश है, किसी पर अत्याचार न करें, किसी पर झूठा दोष न लगाएं और अपने वेतन से संतुष्ट रहें। इन बातों पर भी हम ध्यान रखें और सब लोगों से भला व्यवहार करें। इस प्रकार लालच, ईर्ष्या, क्रोध, मनमुटाव और दुश्मनी छोड़कर और शरीर की वासनाओं का दमन करके पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार पवित्र जीवन बिताते हुए यीशु का स्वागत करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। तब यीशु का जन्म हमारे दिल में हो जाएगा। इसी तरीके में हम क्रिसमस मनाएं। जय यीशु।